तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल कलीसियाओं में और आम तौर पर कई धार्मिक आयोजनों में बहुत महसूस किया जा रहा है। मतलब एक अजीब सी बेचैनी है। हाँ, एक खालीपन कह सकते हैं उसे। बिल्कुल। लोग हर रविवार उपदेश सुन रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलनों में जा रहे हैं, लेकिन अंदर से ना एक प्रकार का आध्यात्मिक कुपोषण महसूस कर रहे हैं। सही कहा। और ऐसा क्यों है कि इतनी सारी सतही शिक्षाओं के बावजूद आत्मा जो है वो प्यासी ही रह जाती है? तो आज के इस गहरे अध्ययन में हम इसी बेचैनी की जड़ तक जाने वाले हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक चर्चा है। हाँ, और हमारा विषय है बाइबल की मूल शिक्षा, धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी की वो गहराई और सत्य की एक ऐसी खोज जो केवल बौद्धिक जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन की तलाश है। मतलब सिर्फ दिमाग भरने वाली बात नहीं है यहाँ। एकदम सही। हमारे आज के स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित हैं, जो लोगोस और रेमा के बीच के गहरे अंतर को स्पष्ट करते हैं और यिर्मयाह 6 की 16वीं आयत जैसे प्राचीन संदर्भों की ओर इशारा करते हैं, जो पुराने मार्गों की बात करता है। हाँ, वो हमें उन प्राचीन मार्गों की धूल झाड़ने का आह्वान करते हैं। वो मार्ग जो सदियों से मानवीय परंपराओं के भारी बोझ के नीचे दब गए हैं। देखिए, सच कहूं तो ये आध्यात्मिक कुपोषण ना कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये एक बहुत गहरे संकट का संकेत है। मतलब आज तो सूचनाओं की या धार्मिक आयोजनों की कोई कमी नहीं है ना? इंटरनेट भरा पड़ा है। बिल्कुल, लेकिन जो भूख और प्यास स्रोतों में बताई गई है वो किसी साधारण ज्ञान के लिए नहीं है। तो लोग किस चीज के लिए भूखे हैं? लोग कुछ भी खाने पीने यानी कोई भी शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जो मूल सत्य है वो कहीं खो गया है। और मजे की बात देखिए, 2 तीमुथियुस 4:3 में ठीक इसी समय की भविष्यवाणी की गई थी। अच्छा, वहाँ क्या लिखा है? वहां स्पष्ट लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा यानी साउंड डॉक्ट्रिन को सह नहीं सकेंगे। वाह, सहन नहीं सकेंगे। हाँ, यह मानव स्वभाव की एक बड़ी विडंबना है कि वो अक्सर उस सत्य से दूर भागता है जो उसे चुनौती देता है और उन बातों को अपना लेता है जो कानों को भली लगती हैं। आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर लोग वाकई इतने भूखे हैं तो ये खरी शिक्षा इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है? इसका कारण ये है, मेरा मतलब है, मैं इसे एक उदाहरण से समझना चाहूंगी। ये स्थिति कुछ कुछ वैसी है जैसे शरीर को भारी और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसे लगातार सिर्फ फास्ट फूड दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। फास्ट फूड खाने से कुछ पल के लिए पेट तो भर जाता है, भूख मिटती हुई महसूस होती है, लेकिन शरीर अंदर ही अंदर कुपोषित होता रहता है। सही बात है, उसमें वो ऊर्जा नहीं होती। बिल्कुल, वो ऊर्जा नहीं मिलती जो असली भोजन से मिलनी चाहिए। और यही हाल आज की सतही शिक्षाओं का लगता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये आध्यात्मिक कुपोषण इतना स्पष्ट है तो कलीसिया इतिहास में ये मिलावट आई कैसे? देखिए, इस मिलावट की जड़ें लगभग 2000 साल के कलीसियाई इतिहास के क्रमिक पतन में छिपी हैं। मतलब शुरुआत में भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को जो सत्य मिला था वो विशुद्ध प्रकटीकरण था, एकदम प्योर। हाँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उस सत्य को संस्थागत रूप दे दिया गया। मानवीय विचारों, राजनीतिक सुविधा और परंपराओं ने सत्य को ढक लिया। तो लोगों ने सत्य को अपने हिसाब से ढाल लिया। बिल्कुल। लोग परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय संस्थाओं द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करने लगे। इसीलिए यहूदा 1:3 का जो कड़ा आह्वान है वो आज इतना प्रासंगिक हो जाता है, जिसमें संघर्ष करने की बात की गई है। हाँ, कि उस विश्वास के लिए यत्न करना है जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना प्रयास के अपने आप सुरक्षित रहे। बिल्कुल, प्रत्येक पीढ़ी को इसे खोजना पड़ता है। तो अगर संस्थाओं और परंपराओं ने इस सत्य को ढक दिया है तो उस प्राचीन मार्ग पर वापस कैसे जाया जाए? क्या सिर्फ बाइबल के अक्षरों को, उसके इतिहास को दोबारा पढ़ लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लेख में एक जगह तथ्य बनाम प्रकटीकरण की बात की गई है। अगर दोनों एक नहीं है तो क्या केवल तथ्य जानना पर्याप्त नहीं है? देखिए, केवल तथ्यों को जानना और उस तथ्य के पीछे छुपे जीवन को समझना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। तथ्य केवल ये बताते हैं कि क्या हुआ, हाँ। जबकि प्रकटीकरण ये समझाता है कि क्यों हुआ। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसे आदम और हवा की कहानी से समझते हैं। ठीक है। एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसे जानना कि आदम की वाटिका में कोई पाप हुआ था, ये एक बात है।
लेकिन इसके भीतर जो गहरा रहस्य है, जिसे स्रोत सांप के बीज या सर्पेंट सीड का रहस्य कहते हैं, उसे समझना पूरी तरह से अलग है। यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। सांप के बीज से वास्तव में तात्पर्य क्या है? यह बहुत ही गहरा विषय है। हाँ, क्या ये सिर्फ अदन की वाटिका में खाए गए किसी फल की कहानी से आगे की बात है? निश्चित रूप से। जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं समझता कि अदन में जो पाप हुआ वो केवल नियम तोड़ने या एक फल खाने का मामला नहीं था, बल्कि कुछ और था। हाँ, बल्कि वो मानव जाति के भीतर एक अलग स्वभाव या एक तरह के आध्यात्मिक और भौतिक संक्रमण का प्रवेश था। वाओ, एक तरह का इन्फेक्शन। बिल्कुल। और जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि उद्धार की आवश्यकता इतनी गंभीर क्यों थी। मतलब अगर सिर्फ फल खाने की बात होती तो परमेश्वर उसे वैसे ही क्षमा कर सकता था। सही कहा। उसके लिए इतने बड़े बलिदान की क्या जरूरत थी? एकदम सही। लेकिन चूंकि मानव रक्त में एक गिरावट आ गई थी, एक मिलावट हो गई थी, इसलिए उसे शुद्ध करने के लिए एक पूरी तरह से निष्कलंक ईश्वरीय लहू की आवश्यकता पड़ी। ओह, अब समझ में आ रहा है। हाँ, प्रकटीकरण इस पूरी श्रृंखला को जोड़ता है, यह स्पष्ट करता है कि उद्धार का असली अर्थ क्या है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृष्टिकोण है। मतलब तथ्य सिर्फ सूचना देते हैं, लेकिन प्रकटीकरण पूरी दृष्टि बदल देता है। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि स्रोत इन दो बहुत ही गहरे शब्दों का उपयोग करते हैं, लोगोस और रेमा। हाँ, ग्रीक शब्द हैं ये। तो लोगोस और रेमा के बीच का ये जो सूक्ष्म अंतर है वो वास्तव में क्या है? अगर लोगोस पहले से ही परमेश्वर का वचन है तो वो मृत अक्षर कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें धर्मशास्त्र के मूल में जाना होगा। देखिए, यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था। हाँ, यह शाश्वत, लिखित, स्थापित सत्य जो है, यही लोगोस है। यह परमेश्वर का संपूर्ण विचार है जो अक्षरों में दर्ज है। ठीक है, मतलब जो पन्नों पर लिखा है। बिल्कुल। लेकिन रेमा वो क्षण है जब पवित्र आत्मा उस लोगोस को एक विशिष्ट समय, स्थिति या व्यक्ति के लिए जीवित कर देता है। वाह। रेमा वो आवाज है जो सीधे आत्मा से टकराती है। लोगोस इतिहास है, रेमा वर्तमान की सामर्थ्य है। तो बिना रेमा के क्या होता है? बिना रेमा के लोगोस केवल इतिहास की किताब बनकर रह जाता है, जिसमें जीवन बदलने वाली वो चिंगारी नहीं होती। यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आइए इसे एक नई उपमा से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि किसी के पास एक बहुत ही शानदार उन्नत कार का मैनुअल है। ठीक है। वो मैनुअल लोगोस है। किसी ने उसे पूरा रट लिया है, उसे पता है कि कौन सा पुर्जा कहाँ काम करता है, सब कुछ। लेकिन वो मैनुअल कार को चला नहीं सकता। एकदम सही। जब तक आप इंजन चालू ना करें, जब तक उसमें वो चिंगारी, वो ईंधन प्रज्वलित ना हो, जिसे हम रेमा कह सकते हैं, कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। वाह, ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। ज्ञान गति में तब बदलता है जब उसमें रेमा प्रवाहित होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चुनौती सामने आती है। कैसी चुनौती? जब हम रेमा, प्रकटीकरण या गहरे रहस्यों की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जटिल विषय है। हाँ, आम लोगों को ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है, क्या इसके लिए धर्मशास्त्र में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है? क्या ये गहरे रहस्य केवल उन विद्वानों के लिए नहीं है जो दिन रात प्राचीन भाषाओं में उलझे रहते हैं? देखिए, स्रोतों के अनुसार ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आज कलीसियाओं में फैली है। अच्छा। हाँ, वास्तव में परमेश्वर का काम करने का तरीका इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ? आमोस 3:7 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रभु यहोवा अपना भेद अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। और परमेश्वर ने अक्सर अपने रहस्य ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर बालकों के समान नम्र और सरल हृदय वालों पर प्रकट किए हैं। मतलब कोई साधारण इंसान भी इसे समझ सकता है। बिल्कुल। मत्ती 16:17 में जब यीशु कहते हैं कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है, तो वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मानवीय बुद्धि या तर्क परमेश्वर के रहस्य को नहीं खोल सकता। तो ये पूरी तरह से आत्मा का काम है। हाँ, अगर हम उसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो एक साधारण व्यक्ति भी, यदि वो पवित्र आत्मा के अधीन है, तो वो उन गहरे रहस्यों को समझ सकता है जिन्हें बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये रेमा या प्रकटीकरण मिलता है तो वो बस हवा में नहीं झूलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ ठोस स्तंभों पर प्रकाश डालता है। लेख में इन स्तंभों का उल्लेख धर्मशास्त्र के मुख्य सिद्धांतों के रूप में किया गया है, जैसे कि ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी, हाँ, शून्यता से सृजन
और लोगोस का बाहर आना। फिर मानवशास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी कि मनुष्य केवल शरीर और प्राण नहीं है बल्कि वो एक आत्मा है। और फिर मुक्ति विज्ञान, पवित्र आत्मा का अध्ययन, कलीसिया शास्त्र और अंतिम समय का अध्ययन। सही कहा, ये 6 प्रमुख स्तंभ हैं। अब इन सभी 6 विषयों पर एक साथ बात करना तो शायद हमारे सुनने वालों के लिए बहुत बोझिल हो जाएगा। हाँ, ये काफी गहरा विषय है। तो अगर हम इनमें से सिर्फ मुक्ति विज्ञान यानी सोटिडियोलॉजी पर जोर दें तो मैं पूछना चाहूंगी, तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब स्रोत कहते हैं कि उद्धार केवल नरक से बचना नहीं है, तो इसके पीछे का तंत्र क्या है? क्रूस पर यीशु की मृत्यु को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में जानना काफी क्यों नहीं है? देखिए, मुक्ति विज्ञान को अक्सर बहुत ही सतही तरीके से समझा जाता है, जैसे कि ये नरक से बचने का कोई टिकट हो। हाँ, बस एक बीमा पॉलिसी की तरह। बिल्कुल, लेकिन जो खरी शिक्षा है वो इसे पूरी तरह से अलग स्तर पर ले जाती है। इसमें चुनाव यानी इलेक्शन और पूर्व निर्धारित ठहराए जाने जैसे गहरे सत्य शामिल हैं। प्रीडेस्टिनेशन। हाँ, ये है कि उद्धार कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती हो। यह सृष्टि की रचना से पहले परमेश्वर के मन में लिया गया एक निर्णय है। वाह। और जहां तक उस लहू की बात है, जैसे आपने पूछा कि लहू ही क्यों, कोई और तरीका क्यों नहीं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये इसलिए क्योंकि पाप के कारण जो प्रकृति नष्ट हुई थी उसे परमेश्वर के न्यायप्रियता के सामने खड़ा करने के लिए एक निष्कलंक जीवन की आवश्यकता थी। लहू केवल पापों को ढकता नहीं है। तो वो क्या करता है? स्रोत के अनुसार ये मसीह के साथ एक हो जाने यानी पूर्णता या परफेक्शन की स्थिति में वापस लौटने का मार्ग है। ये एक बहुत ही विशाल विचार है कि मनुष्य केवल बचाया नहीं जाता बल्कि वो वचन के साथ एक हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है कलीसिया शास्त्र के बारे में इसका दृष्टिकोण। इक्लेसियोलॉजी। हाँ, अगर हम इन स्तंभों में से कलीसिया शास्त्र की बात करें तो आज हम देखते हैं कि हजारों अलग अलग संगठन, संप्रदाय और डिनोमिनेशंस हैं। और वे सब अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं। सही कहा। और साधारण तर्क भी यही कहता है कि एक ही समय में एक दूसरे से विपरीत शिक्षा देने वाली हजारों कलीसियाएं सच नहीं हो सकती। कोई एक ही सच हो सकती है। हाँ, सत्य तो एक ही होगा ना। बिल्कुल। और यहीं पर कलीसिया की सही परिभाषा समझना आवश्यक हो जाता है। तो स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये हजारों संगठन या संप्रदाय मसीह की देह नहीं है। सच्चा चर्च शाब्दिक अर्थों में एक्लेसिया है। एक्लेसिया, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है पुकारे हुए या कॉल्ड आउट लोगों का समूह। जो व्यक्ति लोगोस और रेमा के बीच का अंतर समझ लेता है वह मानवीय पूर्वाग्रहों और संप्रदायों की जंजीरों को तोड़ देता है। यह विश्वासी को सोचने पर मजबूर करता है कि वे क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं। क्या वो केवल इंसानी परंपरा थी या उसमें वाकई परमेश्वर के वचन का जीवन था? और शायद यही दृष्टिकोण अंतिम समय के अध्ययन यानी एस्केटोलॉजी पर भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल लागू होता है। क्योंकि अक्सर इसे भविष्य की किसी बहुत दूर की घटना के रूप में देखा जाता है, जैसे प्रभु का दूसरा आगमन या विवाह का भोज, मानो वह भविष्य के किसी कैलेंडर में दर्ज तारीख हो। और यही वजह है जहां कलीसियाएं अक्सर चूक जाती हैं। अच्छा। अंतिम समय का अध्ययन भविष्य की घटना से कहीं अधिक वर्तमान की वास्तविकता है। विवाह के भोज की तैयारी कर नहीं होगी, वो आज हो रही है। मतलब ये सब अभी चल रहा है? हाँ, जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के रेमा के माध्यम से वचन को ग्रहण करता है तो वो उसी क्षण उस अंतिम योजना का हिस्सा बन रहा होता है। ये सब सुनना मस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तेजक है। यह धर्मशास्त्र के उन पहलुओं को खोलता है जो अक्सर आम उपदेशों में नहीं मिलते। सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। कैसा खतरा? मतलब इतने गहरे सिद्धांतिक ज्ञान को समझने के बाद कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को, जैसे चुनाव, पूर्व निर्धारण, सांप का बीज, इन सब को केवल एक एकेडमिक बन के पढ़ सकता है। हाँ, ये एक वास्तविक समस्या है। केवल दिमाग का भरना तो काफी नहीं है ना। एक विश्वासी इसे अपने जीवन में कैसे उतारता है? बौद्धिक स्पष्टता और आत्मिक गहराई के बीच का संतुलन, हृदय और मन का मेल कैसे बनता है? ये धर्मशास्त्र का सबसे नाजुक हिस्सा है। देखिए, सही शिक्षा वो नहीं है जो केवल दिमाग को भर दे। सही शिक्षा वो है जो हृदय को प्रज्वलित करे। स्रोत बहुत ही सख्ती से एक बात कहते हैं, बिना घुटनों के बल आए यानी बिना प्रार्थना किए कोई भी सत्य वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। घुटनों के बल आना
ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, प्रार्थना वो प्रयोगशाला है जहां शब्द यानी लोगोस सामर्थ्य यानी रेमा में बदल जाता है। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। पौलुस भी एक कोरिन्थियों 2:10 में इसी का वर्णन करते हैं कि आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, और इफिसियों 1 में भी बुद्धि और प्रकाश की आत्मा का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा है वो। यदि पवित्र आत्मा भीतर से उस सत्य की पुष्टि नहीं करता है तो वो दुनिया की बेहतरीन थियोलॉजी भी केवल एक थ्योरी है, सिद्धांत है बस। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है। बताइए। हमारा दिमाग एक आर्किटेक्ट या वास्तुकार की तरह हो सकता है। ठीक है। वो आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट को समझता है। उसे पता है कि कमरे कहाँ होंगे, डिजाइन कैसा होगा। मतलब वो लोगोस को समझ रहा है। हाँ, लेकिन हृदय और पवित्र आत्मा जो हैं, वे असली बिल्डर या निर्माता हैं। बहुत खूब। केवल ब्लूप्रिंट को हाथ में लेकर खड़े रहने से घर नहीं बन जाता। जब तक निर्माता काम शुरू ना करे, वो नक्शा असलियत नहीं बनता। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और इसी असलियत की ओर स्रोत अंत में इशारा करते हैं। क्या कहते हैं वो? कि हम एक महान जागृति या रिवाइवल के मुहाने पर खड़े हैं। महान जागृति। हाँ, लेकिन ये कोई आम जागृति नहीं है। ये भावनाओं का कोई उफान नहीं है। ये वचन की जागृति है, जहां पवित्र आत्मा की दोगुनी सामर्थ्य उंडेली जाएगी। जो लोग इस मूल शिक्षा को ग्रहण करेंगे, वे मसीह के पूर्ण स्वरूप में प्रकट होंगे। ये केवल एक थ्योरी नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम संक्षेप में समेटें, तो हमने काफी कुछ देखा। हाँ, हमने काफी गहराइयों को छुआ है आज। हमने सतही उपदेशों की प्यास और आध्यात्मिक कुपोषण की जड़ों को देखा, प्राचीन मार्गों की खोज की, लोगोस और रेमा का अंतर समझा, और कैसे प्रार्थना रूपी प्रयोगशाला में सत्य को महसूस किया जाता है। बिल्कुल, सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट अनुस्मारक है कि ज्ञान और सत्य केवल कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है। सही कहा। ये अपने अस्तित्व को पहचानने और मानवीय परंपराओं की धूल हटाकर परमेश्वर के करीब जाने का मार्ग है। और यही इसका असली उद्देश्य भी है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक अंतिम विचार है जो शायद हम सबके लिए लंबे समय तक सोचने वाली बात हो सकती है। वो 2 आयतों वाला विचार। बिल्कुल। दिए गए स्रोतों के आधार पर व्यवस्था विवरण 29 की 29वीं आयत कहती है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो सदा के लिए हमारे लिए हैं। और दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य 10:7 भविष्यवाणी करता है कि 7वें दूत के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ यानी वो मिस्ट्री पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही गहरा संबंध है ना? तो सुनने वालों के लिए ये विचार करने वाली बात है कि आज के इस आधुनिक युग के शोर शराबे में ऐसे कौन से प्राचीन रहस्य और गुप्त बातें हैं जो बिल्कुल हमारे सामने पूरी हो रही हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी परंपराओं और संप्रदायों के चश्मे के कारण उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। शायद अब समय आ गया है कि उस धूल को पूरी तरह से झाड़ दिया जाए। बिल्कुल। ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सत्य की इस खोज में हमेशा गहराई तक जाते रहें।